जी जलोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक बार एक 15 साल का लड़का घर वालों को ये कहता है कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर लेता हूँ तो आप मुझे एक डॉग दिलवा दो। मैंने एक डॉग लेना है। तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर आप रिजल्ट अच्छा लेकर आते हो तो हम आपको एक डॉग दिला देंगे। बच्चा अच्छी मेहनत करता है, रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन कई बार घर वाले इग्नोर कर देते हैं ना। उस लड़के के साथ भी यही होता है कि घर वालों ने इग्नोर कर दिया। तो लड़का अपना माइंड लगाता है और सब घर वालों से किसी ना किसी बहाने से कुछ पैसे मांग लेता है। कभी ना कभी 1 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, स्कूल का बहाना लेकर, या कुछ पैसे वो कहीं बाहर जाता है, रिश्तेदार वगैरह देते हैं। तो इस तरह से वह लड़का पैसे इकट्ठे शुरू करना शुरू कर देता है। थोड़े दिनों के बाद उस लड़की के पास से 2000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। तो 2000 रुपये लेकर वह डॉग्स वाली शॉप पर जाता है और वहां पर मालिक से पूछता है कि मुझे एक डॉग चाहिए। तो मालिक जो रेट बताता है ना, रेट बहुत हाई थी। 5000 से अप ही था सभी का। लड़का परेशान हो जाता है। लड़का कहता है कि देखो, मेरे पास 2000 रुपये है, लेकिन मुझे डॉगी चाहिए ही चाहिए। मैं आपकी दुकान शॉप पर काम कर सकता हूँ, या मैं कुछ दिनों के बाद आपका पैसा दे सकता हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे मना मत करना। जो दुकानदार था वो सोचता है चलो कोई वैसा डॉगी ऐसी कम कीमत वाला देखता हूँ। अंदर शॉप के अंदर जाता है और कहता है कि आप भी अंदर आ जाओ, आप डॉगी पसंद कीजिए, अगर रेट ज्यादा होगा तो मैं बता दूंगा आपको क्या करना होगा। तो लड़का डॉगी पसंद करता है, तो उसको एक डॉगी पसंद आता है जो धीरे धीरे चल रहा होता है। दुकानदार कहते हैं कि इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बता रखा है कि इसके पैर में बीमारी है और ये कभी भी दौड़ नहीं सकता है। आप क्या करोगे फिर इसको लेकर? इसको तो हम वैसे ही चलो बीमार है, अब रखेंगे, इसको पास खाना खिला रहे हैं, बस ये ऐसे ही ठीक है, आपके किसी भी काम का नहीं है। तो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, आप इसका रेट बताइए। तो दुकानदार कहता है कि इसको तो मैं आपको 1000 रुपये में ही दे दूंगा। तो लड़का कहता है कि नहीं, इसका सही रेट बताइए, इसमें कोई कमी नहीं है, आप ये कमी देख के रेट मत बताइए, इसमें कोई कमी नहीं है। दुकानदार कहता है कमी है, ये तो मुझे पता ही है, ये कैसे मान लो कि इसमें कोई कमी नहीं है। तो लड़का कहता है कि नहीं, आप वो रेट बताइए कि आप ये सोचो इसमें कोई कमी नहीं है, मैं उसी रेट में इसको खरीदूंगा। तो दुकानदार कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आपको मुझे ये बात बतानी होगी कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, जब मैं आपको ये जो डॉगी है ये सस्ता दे रहा हूँ, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो लड़का अपनी पैंट, एक पैर की पैंट ऊपर करता है और दिखाता है कि उसकी जो ये राड बोलते हैं ना लोहे की, वो सपोर्ट के लिए वो लगी हुई है। लड़के का पैर खराब है। लड़का बताता है कि मेरा पापा कहता है कि कभी भी इस पैर की वजह से अपने आप को कमजोर मत समझना, दूसरों के बराबर ही समझना, ये थॉट कभी तुम्हारे माइंड में नहीं आना चाहिए। और जो लड़का कहता है दुकानदार को कि जब आपने इस डॉगी के बारे में बताया कि ये इसका पैर खराब है और आपने ये सोचा कि ये किसी काम का नहीं है, तो मुझे यही थॉट माइंड आया कि एक पैर की वजह से किसी से कम समझना ये सही नहीं है, कि वो चाहे डॉग है चाहे इंसान है। लड़के की बात सुनकर सच में दुकानदार बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसको कहता है कि ले जाओ, तुम जितना देना चाहो उतना दे देना। देखो, कई बार लाइफ में चोट लग जाती है या कुछ जन्म से ही हो जाता है, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी परेशानी सिचुएशन आ जाती है कि हाथ पैर या शरीर का कोई भी अंग इस तरह से घायल हो जाता है, तो कभी भी उस पार्ट की वजह से अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि इंसान बहुत कुछ कर सकता है। एक पार्ट की वजह से लाइफ खराब नहीं होती है, लाइफ खत्म नहीं होती है। कलयुग का कुछ यूं हाल हो गया। एक भाई गरीबी में मकान बेच रहा है, तो सगा भाई ही खरीदार निकला। एक बात बड़ी अजीब है इस दुनिया में, हर चेहरे के लिए, हर किसी की नज़र में हर चेहरे की अहमियत अलग क्यों? एक ही चेहरे से कोई खफा तो कोई फिदा क्यों?
आप भी बताओ। मेरे हिसाब से सारा खेल नजरिए का है। जहाँ तर्क वितर्क की मौत होती है ना, वहाँ पाखंड जन्म लेता है। ये 100% सच है। लाइफ की सबसे बड़ी पाठशाला जिंदगी होती है और सबसे बड़ा गुरु टाइम होता है। शब्दों में पावर होती है। हर छोटी छोटी बात के लिए नहीं बोलना चाहिए कि टाइम खराब है। टाइम खराब किसका होता है, कब होता है, ये वीडियो ध्यान से देखें। रिश्तों का एक लक्षण बड़ा अजीब सामने आ रहा है। रिश्ते बनाने हैं तो तारीफ करना सीखो, और रिश्ते खत्म करने हैं तो सच बोलना सीखो। सब विषयों को संभालने वाली कॉपी रफ बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही परिवार में सब जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। लाइफ की सबसे बड़ी पाठशाला जिंदगी होती है और सबसे बड़ा गुरु टाइम होता है। परिवार एक किताब है और रिश्ते इसके पन्ने। अगर गलती से भी या किसी भी वजह से किसी पन्ने पर गलती हो जाए तो एक पन्ने की वजह से पूरी किताब खराब मत कर लेना। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार अगर स्टूडेंट लाइफ की कोई बात याद हो तो कोई पेज खराब हो जाता था ना राइटिंग में, तो झुंझलाकर पेज ऐसे फाड़ते थे कि सारी नोटबुक की ऐसी की तैसी हो जाती थी। पेज फाड़ना है, गलती हो गई तो संभल कर, बाकी पेजेस पर असर नहीं होना चाहिए। जब इंसान की लाइफ में आर्थिक सिचुएशन खराब होती है तब पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ है। जब इंसान की लाइफ में आर्थिक सिचुएशन खराब होती है तब पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ है। हम नहीं मानते थे कि पैसा ही सब कुछ है। हमारा मानना था कि रिश्ते सब कुछ है, अपने सब कुछ है। लेकिन आर्थिक परिस्थितियों में अपनों का व्यवहार देखकर ये क्लैरिटी हो गई